हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग GTPAL स्कोर के बारे में पढ़ेंगे। GTPAL स्कोर क्या होता है? ये एक तरीके का प्रेगनेंसी आउटकम जितने भी हैं प्रेगनेंसी के आउटकम्स, लाइक एक फ़ीमेल पहले कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, पहले कितने उसके लाइव बर्थ हुए हैं, या कितने स्टिल बर्थ हुए हैं, या मिसकैरेजेस कितने हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में GTPAL स्कोर जो है वो हमें बताता है। ये एक तरीके का इंडिकेटर है जो हमें करंट प्रेगनेंसी और प्रीवियस प्रेगनेंसी का एक नॉलेज देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो है जी। जी का मतलब होता है ग्रेविडिटी। ठीक है, ग्रेविडिटी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक वुमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। इसका है नंबर ऑफ टाइम्स अ वुमन हैज़ बीन प्रेग्नेंट। ठीक है, हैज़ बीन प्रेग्नेंट मतलब एक फ़ीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, इसमें आपकी जो है अगर वो करेंटली प्रेग्नेंट है वो भी हो सकती है। लाइक करेंट प्रेगनेंसी मतलब अगर मान लो कोई फ़ीमेल अभी प्रेग्नेंट है, मान लो 20 वीक्स प्रेग्नेंट है या 37 वीक्स प्रेग्नेंट है या कुछ भी कितने भी वीक्स प्रेग्नेंट है, उसको हम बोलेंगे करेंट प्रेगनेंसी, मतलब अभी वो प्रेग्नेंट है, तो वो चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, अगर कभी किसी उसका मिसकैरेज हुआ हो तो वो भी आ जाएगा, अगर उसका कभी अबॉर्शन हुआ हो तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है, जो क्वेश्चन में बहुत हम गलती करते हैं। अगर कभी ट्रिपलेट्स या ट्विंस आ जाता है, ट्रिपलेट्स या ट्विंस से बोल देते हैं ना कि वुमेन हैज़ डिलीवर्ड ट्विंस इन द ईयर मान लो 2015, तो उस केस में जो हम इसको हम काउंट करेंगे 1। ठीक है, इसको हम 2 काउंट नहीं करेंगे, इसको हम 1 ही काउंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँ, कोई वुमेन है जिसकी करंट प्रेगनेंसी चल रही है, वो अभी प्रेग्नेंट है, करंट प्रेगनेंसी है मान लो 20 वीक्स की, और 2015 में उसके ट्विंस हुए थे। ठीक है, और 2015 में उसके ट्विंस हुए थे। तो इस केस में अगर आपको बोलते हैं कि जी का स्कोर कितना है तो कैसे निकालोगे? तो जी कैसे निकालोगे? जी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ टाइम्स अ वुमन हैज़ बीन प्रेग्नेंट, कि वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। तो प्रेग्नेंट कितनी बार हुई है? वो 2015 में एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, 1 टाइम। भले ही उसको ट्विंस हुए हो या फिर उसको ट्रिपलेट्स हुए हो या फिर उसको क्वाड्रेंट्स हुए हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी 2015 में, और करंट अभी 2024 चल रहा है, तो अभी वो एक बार प्रेग्नेंट हुई है, तो मतलब टोटल कितनी प्रेगनेंसी है? 2। तो ऐसे हम जी का स्कोर निकालते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टी। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टर्म बर्थ। अब आपको पता होगा कि 37 to 40 वीक्स को हम फुल टर्म मानते हैं, फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी मानते हैं। ठीक है, 37 to 40 वीक्स। तो टी का मतलब होता है टर्म बर्थ, मतलब कि फुल टर्म कंप्लीट करके कौन कितने बच्चे पैदा हुए हैं। जो 37, उसको हम 37 वीक्स प्लस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 37 वीक्स प्लस में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। और इसमें भी सेम फंडा है कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो, उसको हम 1 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कोई भी वुमन है, उसने 38 वीक्स पे ट्विंस डिलीवर किए हैं, मतलब 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड पे उसकी डिलीवरी हुई थी और उसको ट्विंस हुए हैं, तो उस केस में टी की वैल्यू क्या होगी? तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, टी की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ट्विंस हो चाहे ट्रिपलेट्स हो, उसको हम 1 ही कंसीडर करेंगे।
और 38 वीक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, 37 वीक्स या उससे ज़्यादा जब होगा तो हम टी को बोलते हैं, टी हम कंसीडर करते हैं टर्म प्रेगनेंसी में। 37 वीक्स प्लस अगर होगा तो इस केस में हम उसको टर्म प्रेगनेंसी बोलेंगे। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट है हमारा पी। पी का मतलब है प्री टर्म। प्री टर्म, टर्म हमारा कब हो रहा था, 37 प्लस वीक्स में। तो प्री टर्म हमारा कब है, 20 से लेके 37 वीक्स तक का जो पीरियड है इसको हम बोलेंगे प्री टर्म। प्री टर्म बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारे अलाइव बर्थ, अलाइव मतलब ज़िंदा जो बच्चे हैं, प्लस में स्टिल बर्थ, अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा आता है स्टिल बर्थ हुआ है किसी मदर को, मतलब बेबी पैदा होने, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, उसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं। तो प्री टर्म में स्टिल बर्थ और अलाइव बर्थ दोनों ही जो है हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है आपका, अब है ए। ए का मतलब होता है अबॉर्शन। अगर क्वेश्चन में कभी आता है अबॉर्शन हुआ है या फिर हम मिसकैरेज भी बोलेंगे, अगर अबॉर्शन ए आई, अबॉर्शन और मिसकैरेज दोनों ही केस जो है वो आपके ए के अंडर आएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कोई वुमेन है, उसने लास्ट ईयर उसका मिसकैरेज हुआ था, तो उस केस में आपका लास्ट ईयर में उसका एक मिसकैरेज हुआ था और अभी वो करेंट प्रेगनेंसी है उसकी, तो उस केस में क्या आ जाएगा, करेंट प्रेगनेंसी के लिए जी तो 1 आ जाएगा और मिसकैरेज के लिए आपका ए भी क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट है आपका एल। एल का मतलब होता है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ मतलब कितने बच्चे लिविंग हैं, लिविंग चिल्ड्रन, ठीक है, लिविंग चिल्ड्रन, ठीक है। इस केस में बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है हमें ध्यान रखनी है वो है, जैसे अब तक हम ट्विंस हो चाहे ट्रिपलेट्स हो, उसको हम एक ही काउंट करते थे। मतलब अगर किसी को ट्रिपलेट्स हुए हैं तो उसको भी हम 1 कंसीडर करते थे, या फिर किसी को ट्विंस हुए तो उसको भी हम 1 कंसीडर करते थे। लेकिन अब इस केस में नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, लिविंग चिल्ड्रन मतलब कितने बच्चे ज़िंदा हैं, तो उस केस में क्या होगा, इंडिविजुअली काउंट होगा, इंडिविजुअली काउंट होगा। इंडिविजुअली काउंट होने का क्या मतलब है कि अगर किसी वुमन को ऐसा कहा गया है कि, मान लो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि 2018 में उसका एक मिसकैरेज हुआ था, 2019 में वो दोबारा से, नहीं चलो 2020 में वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई थी और उसने एक 37 वीक पे एक बेबी डिलीवर किया था, और अभी मान लो 2024 में उसके कितने हो गए, ट्विंस हुए हैं, उसको ट्विंस हुए हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में आपसे लिविंग चिल्ड्रन पूछते हैं तो वो आ जाएगा ट्विंस 1 2 एंड 37 वीक पे 1 हुआ है तो 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ इस केस में एल, ठीक है। बाकी सब जैसे जी कितना आ जाएगा, जी आपका आ जाएगा 3, और जी टी कितना आएगा, टर्म प्रेगनेंसी कितनी हुई है 1, एंड अगर ट्विंस उसके पैदा हो चुके हैं और ये बोला जाता है कि मान लो 38 वीक्स पे ट्विंस पैदा हुए हैं, तो उस केस में आपका टी कितना आ जाएगा 2, 3 नहीं आएगा तो 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि टी को तो हम हमेशा 1 ही कंसीडर करेंगे ट्विंस के केस में और ट्रिपलेट्स के केस में। और पी कितना आ जाएगा, प्री टर्म तो कोई बेबी नहीं है। ए कितना आ जाएगा, ए 1 आ जाएगा क्योंकि एक इसका मिसकैरेज हुआ है, पी 0 आ जाएगा, और आपका एल कितना आ जाएगा 3। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे क्या लिखा है, वुमेन प्रेग्नेंट विथ ट्विंस। क्या मतलब है, एक वुमेन है जो प्रेग्नेंट है विथ ट्विंस, मतलब अभी ये इसकी क्या है, करेंट प्रेगनेंसी है, करंट क्या है, प्रेगनेंसी है, बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, शी इज़ प्रेग्नेंट विथ ट्विंस, ठीक।
फर्स्ट लाइन हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे GTPAL। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, शी हैज़ अ 6-year-old child delivered at 39 weeks। 39 वीक्स को देखते हमें क्या समझ आता है कि ये है हमारा टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि अभी वो करेंटली प्रेग्नेंट है। 2 लाइन से हमें क्या समझ आया, करेंटली वो प्रेग्नेंट है, बेबी डिलीवर नहीं हुआ है। सेकेंड लाइन से हमें समझ आया कि उसको एक 6 साल का बच्चा है जो 39 वीक्स पे डिलीवर हुआ था, मतलब टर्म प्रेगनेंसी थी, क्योंकि टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है 37+ वीक्स पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखते हैं, शी हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन। इससे हमें क्या समझ आया कि जो उसका ए है वो है 0, क्योंकि उसको कभी अबॉर्शन तो हुआ ही नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें जानना है GTPAL स्कोर क्या है। सबसे पहले जी कितना आएगा, वो अभी करेंटली प्रेग्नेंट है और वो एक बार पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो जी आ गया 2। टी कितना है, हमें पता लगा कि पहले जो बेबी हुआ था वो टर्म प्रेगनेंसी थी उसकी, तो टी आ गया 1। पी, कोई प्री मेच्योर बर्थ नहीं है, अभी ये प्रेगनेंसी में उसने बेबी डिलीवर तो करा नहीं है, तो हमें पता नहीं कि प्री मेच्योर है कि क्या है, इसीलिए हमारा पी है 0, ए है 0। एल कितना होगा, लिविंग चाइल्ड कितने हैं अभी 1, 6-year-old बॉय। जब तक हमारा बेबी डिलीवर नहीं होता तब तक हम उसको लिविंग है या कोई भी चीज़ है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा लिविंग चाइल्ड कितना है 1। तो हमारा GTPAL स्कोर क्या हो गया, G2 T1 P0 A0 L1। इसलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और हर एक लाइन को समझना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखा है कि अ प्रेग्नेंट वुमन कम्स फॉर हर फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप। एक वुमेन है जो अपना फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप कराने के लिए आई है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे GTPAL। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, शी हैज़ 2-year-old सन, एक 2 साल का बच्चा है जो 40 वीक्स पे हमारा डिलीवर हुआ था। 40 वीक्स मतलब क्या है, टर्म, तो हमारा यहाँ से T1 हो गया। नेक्स्ट क्या है, अ 5-year-old डॉटर एट 38 वीक्स, एक 5 साल की लड़की भी है जो 38 वीक्स पे डिलीवर हुई है। अब 38 वीक्स का मतलब भी हमें पता है टी टर्म है, तो यहाँ से टी क्या हो गया 2। अ 7-year-old ट्विन है, ट्विन ध्यान रखना है हमें, ट्विन है, डॉटर्स एट 35 वीक्स। 35 वीक्स से हमें क्या समझ आया, ये तो प्री टर्म है, तो पी हो गया 1। और क्या लिखा है, एंड शी हैड अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अबॉर्शन का केस भी है 3 years ago at 10 weeks। तो अबॉर्शन से हमें क्या समझ आया कि हमारा ए है 1। तो अब हमें क्या क्या पता लग गया, ए हमारा 1 है, टर्म प्रेगनेंसी कितनी है 1 and 2, तो टी हमारा 2 है। उसके बाद हमारा प्री टर्म कितना है, प्री टर्म हमारा 1 है, तो पी हमारा 1 है। अच्छा जी कितना है, जी होता है कि एक वुमन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, टोटल वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। सबसे पहले को अभी वो प्रेग्नेंट है क्योंकि वो एंटीनेटल चेकअप कराने आई है, तो एक तो हो गया इसकी करंट प्रेगनेंसी, उसके बाद एक उसका 2 साल का बच्चा है, तो मतलब दूसरी सेकंड, और उसका फिर क्या है, एक 40 वीक पे बेबी हुआ है, एक 2 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, मतलब 3 बार प्रेग्नेंट। एक उसका क्या हुआ है 7 years पे ट्विन्स हुए हैं, तो मतलब 4th टाइम प्रेग्नेंट। और एक उसका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है, मतलब तब भी तो वो प्रेग्नेंट हुई थी ना, उसके बाद ही अबॉर्शन हुआ है, तो ये हो गया 5 टाइम्स प्रेग्नेंट। तो जी कितना हो गया हमारा 5, बचा गया एल।
एल का मतलब क्या होता है, लिविंग चिल्ड्रन, मतलब कितने बच्चे अभी लिविंग हैं। तो बच्चे कितने लिविंग हैं करंट प्रेगनेंसी में, तो हम सब पता ही नहीं हमें लिविंग है कि क्या है। तो एक 2 साल का बच्चा लिविंग है, एक हमारा 5 साल का बच्चा लिविंग है, एक हमारा 7 साल का। लेकिन 7 साल में क्या है, ट्विन्स है। 7 साल में क्या है, 7 ईयर्स में क्या है, हमारे ट्विन्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो एल हो गया हमारा 4। तो GTPL स्कोर क्या हो गया, G5 T2 P1 A1 एंड L4। ओके, होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके बाय।